अपने नए छात्रावास के कमरे में अकेला। राहुल का चेहरा उसके फोन की मंद रोशनी से जगमगा रहा है, जिससे लंबी परछाइयां बन रही हैं। उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर अशुभ रूप से चमक रहा है। वह हिचकिचाता है, फिर जवाब देता है। एक भयावह 3 सेकंड की खामोशी डर के साथ फैल जाती है, इससे पहले कि रिसीवर से एक फुसफुसाहट गूंजती है। वह अपनी ही आवाज सुनता है, धीमी और भूतिया। दरवाजा मत खोलो। उसका दिल धड़कता है, उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल। राहुल का हाथ कांपता है, क्योंकि वह अचानक फोन काट देता है। फोन उसके हाथ में एक मृत वजन की तरह है। उसके दरवाजे के बाहर से एक धीमी, घसीटने वाली आवाज खामोशी को तोड़ देती है, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। गुंजन करते सीसीटीवी कमरे में एक गंभीर चेहरे वाला गार्ड एक मॉनिटर की ओर इशारा करता है, जहां एक झुकी हुई आकृति धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है। गार्ड फुटेज को फ्रीज कर देता है। राहुल के कमरे के बाहर लड़के पर जूम करता है। टाइम स्टैम्प एक 7 बजे दिखाता है। कपड़ों को पहचानते ही राहुल की सांसें अटक गईं। डर की एक घिनौनी लहर उसे घेर लेती है। लड़के का चेहरा जैसे ही स्पष्ट होता है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। उसका अपना चेहरा उसे घूर रहा होता है और वह चिल्लाता है, यह झूठ है, मैं अंदर सो रहा था। राहुल उसके चेहरे पर खौफ का नकाब अपने बैग से छेड़छाड़ करता है। हॉस्टल की दमनकारी पकड़ से भागने के लिए बेताब है। जैसे ही वह चरमराती सीढ़ियों से उतरता है, उसका फोन रहस्यमय तरीके से सक्रिय हो जाता है और उसके पीछे एक भयावह हमशक्ल दिखाई देता है। हमशक्ल की आंखें काली शून्य है। एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल रही है, क्योंकि एक अंतिम संदेश चमकता है, तुम बाहर जा सकते हो। राहुल भागता है। उसकी परछाई उसके पीछे अजीब तरह से मुड़ जाती है, जैसे ही भयावह संदेश पूरा होता है, लेकिन मैं अब तुम्हारे अंदर हूं।